कभी कभी कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आखिरी मौके पर बिगड़ने वाले होते हैं, लेकिन फिर कुछ कमाल हो जाता है। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं, एक सरप्राइज की कहानी। तो सवाल ये है कि आखिर किसी सरप्राइज को क्या चीज इतना स्पेशल बनाती है? क्या वो कोई महंगा तोहफा होता है या फिर उसके पीछे छिपी भावनाएं और वो छोटे छोटे कोशिशें? तो हमारी कहानी शुरू होती है टीचर्स डे के दिन। लेकिन टीचर्स के लिए सुबह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। सोचिए जरा, क्लास शुरू हुई लेकिन बच्चों की तरफ से कोई हलचल नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। टीचर्स के मन में बस यही एक सवाल घूम रहा था कि आज सब इतना शांत क्यों है। और ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे निराशा में बदल रहा था। पहले मैथ्स की पीरियड में बस एक रूखा सा गुड मॉर्निंग सुनने को मिला। फिर स्टाफ रूम में सभी टीचर्स आपस में यही बात कर रहे थे। इंग्लिश पीरियड आते आते तो उनकी रही सही उम्मीद भी मानो खत्म ही हो गई थी। दिन खत्म होते होते टीचर्स को लगभग यकीन हो गया था कि उनके स्टूडेंट्स उन्हें पूरी तरह भूल चुके हैं। लेकिन असल में पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी। जी हाँ, एक तरफ जहां टीचर्स को लग रहा था कि उन्हें भुला दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिशन चला रहे थे। और उनका तरीका बड़ा ही कमाल का था। नाम था वॉशरूम ब्रेक मेथड। ये एक ऐसी तरकीब थी जिसमें क्लास से बाहर जाने का बहाना तो था वॉशरूम, पर असली मकसद कुछ और ही था। ये पूरा काम एक सीक्रेट असेंबली लाइन की तरह हो रहा था। दो स्टूडेंट्स वॉशरूम जाने की परमिशन मांगते, फिर चुपके से डांस रूम में जाकर डेकोरेशन करते और वापस आ जाते। जैसे ही वो वापस आते, दो नए स्टूडेंट्स उनकी जगह ले लेते। एक परफेक्ट सिस्टम था जो किसी की भी पकड़ में नहीं आया। गुब्बारे फुलाने से लेके केक अरेंज करने तक हर एक छोटी बड़ी चीज की प्लानिंग हो रही थी। टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज्यादा। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। और यहां भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। हुआ ये कि लास्ट पीरियड में दो स्टूडेंट्स मॉन्टी और गुड्डी के बीच एक छोटी सी बहस हो गई कि बैनर कौन लगाएगा। और इसी खींचतान में बैनर फटकर दो टुकड़ों में हो गया और कुछ गुब्बारे भी फूट गए। मतलब सरप्राइज का सबसे जरूरी हिस्सा ही खराब हो गया था। बस उस एक पल में सबके मन में यही ख्याल आया, अरे सब गड़बड़ हो गया। सारी मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा था। घड़ी की सुइयां तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और आखिरी घंटी बजने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। इतने कम टाइम में सब कुछ ठीक करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है दो मेन प्लानर्स की, गट्टू और चिंकी। उन्होंने पेट दर्द का बहाना बनाया, क्लास से बाहर जाने की इजाजत ली और फटाफट फटे हुए बैनर को टेप से जोड़ा और जो भी गुब्बारे बचे थे उन्हें फुलाया। ये सरप्राइज को बचाने की आखिरी कोशिश थी। जैसे तैसे सब कुछ ठीक हुआ और ठीक उसी वक्त आखिरी घंटी बज गई। अब वक्त था प्लान के फाइनल स्टेप को अंजाम देने का। अब सभी टीचर्स को एक जगह पर कैसे लाया जाए, इसके लिए एक झूठी इमरजेंसी बनाई गई। गट्टू भागता वो स्टाफ रूम गया और चिल्लाया, चिंकी को डांस रूम में चोट लग गई है। बस ये सुनते ही सारे टीचर्स घबराकर डांस रूम की तरफ भागे। सोचिए उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक अंधेरा शांत कमरा और एक घायल स्टूडेंट की खबर। और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आए, लाइट्स ऑन हुई और सारे स्टूडेंट्स एक साथ चिल्लाए, हैप्पी टीचर्स डे। वो एक पल था जब टीचर्स की दिन भर की उदासी, सारी निराशा एक झटके में खुशी और इमोशंस में बदल गई। तो इस पूरी कहानी से, इस प्यारे से सरप्राइज से हमें क्या सीख मिलती है? स्टूडेंट्स का जवाब बहुत सिंपल और दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, आप सब हमारे लिए हमेशा इतना कुछ करते हैं, तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और असल में यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। असली तोहफा वो केक या बैनर नहीं था। असली तोहफा था वो सीक्रेट प्लान, वो टीम वर्क और वो कोशिश जो किसी को दिखी नहीं थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा यादगार पल बनाना होता है जो हमेशा याद रहे। तो सवाल यह है कि आभार जताने का सबसे क्रिएटिव तरीका क्या हो सकता है?